बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं मार्केट की नेगेटिव क्लोजिंग आई, और कल हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था कि करेक्शन एक्सपेक्टेड है, सो हमने हाई साइड पे बाय नहीं करना। यस, बट डिप पे हमने ज़रूर अच्छे आइटम्स को टारगेट करना है। तो कल के लिए क्या ये जो प्रेशर है मार्केट का, जो करेक्शन है, ये फर्दर कंटिन्यू करेगा या मार्केट दोबारा से बाउंस बैक करेगी, रिकवर करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्लस कल ऑयल एंड गैस में हमने रिफाइनरी सेक्टर को, ईएनपी को डिस्कस किया था। आज ओएमसीज़ को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उनमें भी बहुत से स्टॉक्स हैं। कुछ इन लेवल्स पे हैं जहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करना ज़रूरी है, और कुछ इन लेवल्स पे हैं जहां पे उनको ज़रूर कंसिडर करना फॉर एवरेज और बाय। वो भी जो सा है डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाए मार्केट की तरफ। मार्केट का अगर आप देखें, इस वक्त वॉल्यूम भी जो सा है वो काफ़ी जो सा है डाउन साइड पे आ चुके हैं, और जो कि नॉर्मली पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो तकरीबन KSE 100 इंडेक्स के जो वॉल्यूम था वो 150 मिलियन से भी ऊपर ट्रेड कर रहे थे, फिर एटलीस्ट 100 मिलियन से ऊपर ट्रेड कर रहे थे। बट अब अगर आप देखें तो वो 100 से नीचे आ चुके हैं, और तकरीबन 80 मिलियन के जो वॉल्यूम है वो आज है KSE 100 इंडेक्स का। मार्केट आज अगर आप देखें तो थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रही, और अल्टीमेटली उसने जो क्लोजिंग दी है वो 185 पॉइंट्स की नेगेटिव जो सी है वो क्लोजिंग दी। और इसमें अगर आप 1 मंथ ग्राफ भी देखें तो जो ये साइट पे मैंने मेंशन किया है, रीज़न ये कि आपको पता ही है कि जो एक रिसेंट डिप आया था और काफ़ी अरसे के बाद मार्केट ने 40,000 का जो सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक किया और मार्केट उसमें चली गई। तो अभी तो हमने जो एक मंथ स्टार्ट हुआ था जो कि 41,000 से ऊपर का था, वहाँ तक ही हमने अभी अपनी रिकवरी करनी है, और ये रिकवरी भी तब होगी जबकि एटलीस्ट कोई बैड न्यूज़ जो सी है वो फर्दर ना आए। जो आज की एक करेक्शन आई है फ़िलहाल के लिए तो वो करेक्शन है, और अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डाले मार्केट पे कल फ़िलहाल, फॉर द टाइम, और अल्लाह करे कि ना आए। बट एट द सेम टाइम कोई बेहतर न्यूज़ इकोनॉमिक साइड पे उसका भी वेट है। आज कुछ न्यूज़ आई ख़ास तौर पे कि जो इनके डिसीजन हुए हैं एक इकॉनमी के लिहाज से, उसमें कोई अच्छी न्यूज़ नहीं थी। उसमें एक तो यही था कि जो डॉलर है उसको मार्केट के अकॉर्डिंगली जो सा उसकी प्राइस जो सी है वो जो सा एडजस्ट की जाएगी। तो वो डेफिनेटली हम सबको पता है कि फिर इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में उसमें जो सा है वो एप्रिसिएशन आ सकती है डॉलर की प्राइस में, और रुपी जो सा है वो डेप्रिशिएट कर सकता है। प्लस लेवी जो सा है पेट्रोलियम प्राइसेस पे वो लगने की बात है, तो अब वो भी देखना है कि क्या वो फर्दर डिक्रीज़ ना करके लेवी बढ़ाएंगे और प्राइसेस जो सी है पेट्रोल की वो वहाँ पे सस्टेन करेंगे, या पेट्रोल प्राइसेस दोबारा से इंक्रीज़ होने जा रही हैं। तो ये चीज़ें कुछ इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई टफ़ जो सी हैं आगे फर्दर सिचुएशन लग रही है, ख़ास तौर पे इकॉनमी के लिहाज से, जब तक कि कोई हमें सब्सटेंशियल फाइनेंशियल एड या फाइनेंशियल असिस्टेंस या सपोर्ट कहीं से नहीं आती। तो एट द सेम टाइम पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें स्टेटस को पे चल रही हैं, कोई एज सच कोई वायलेंस या कोई बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी अनसर्टनटी तो नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम पॉलिटिकल साइड पे आपको पता है किसी टाइम कुछ भी हो सकता है, और अभी सिचुएशन कोई स्टेबल भी नहीं है, क्योंकि वी डोंट नो कि आगे आने वाले दिनों में पंजाब के लेवल पे क्या चीज़ें चलती हैं, किस तरह चलती हैं, नेशनल लेवल पे चीज़ें किस तरह जो सी मूव करती हैं। सो पॉलिटिकल साइड पे अभी भी चीज़ें अनक्लियर हैं। तो अगर ये चीज़ें इस तरह ही चलती हैं और कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती, तो मार्केट एक बार फिर दोबारा से वही अपना एक पैटर्न जो सा अडॉप्ट कर सकती है, जो कि एक रेंज बाउंड पैटर्न है, डल पैटर्न है, जिसमें वॉल्यूम श्रिंक हो जाते हैं आपके एक छोटी सी प्राइस रेंज में जो सा है वो KSE 100 इंडेक्स भी, और एट द सेम टाइम स्टॉक्स भी जो सा है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस पूरे सिनेरियो में जो इस वक्त सिचुएशन है, यस, बहुत से सेक्टर्स, बहुत से स्टॉक्स बहुत ही अच्छे लेवल्स पे हैं, तो उनको आप टारगेट ज़रूर कर सकते हैं, और डिप पे ही टारगेट करना है आपने। उन्हीं स्टॉक को मैं बार बार मेंशन करता हूँ जो कि लो लेवल पे आते हैं, क्योंकि वही राइट टाइम होता है जबकि उनको आपने टारगेट करना है। जैसे ही वो एक अच्छे लेवल से ऊपर जाते हैं तो फिर मैं वहाँ या तो प्रॉफिट टेकिंग का हमेशा सजेस्ट करता हूँ, या फिर यही कहता हूँ कि इसको आप फर्दर डिप पे वेट करें। तो यही स्ट्रेटजी जब तक कि एक प्रॉपर सस्टेनेबल रैली नहीं बनती, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइड पे स्टेबिलिटी आए, तब तक आप सिर्फ डाउन साइड पे ही चीज़ों को टारगेट करेंगे तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है।
तो अब थोड़ा सा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इनमें भी एक बहुत से अच्छे स्टॉक्स हैं और आने वाले दिनों में फर्दर रैली भी एक्सपेक्टेड है। एक डिप ले चुके हैं, एक अच्छी करेक्शन आ चुकी है, सो आप उनको टारगेट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर गेन। तो उसमें सबसे पहले आ जाते हैं जी अटक पेट्रोलियम पे। पार्ट ऑफ अटक ग्रुप बड़ी अच्छी कंपनी है। अब अगर आप एनुअली इसको देखें तो ये स्टॉक भी बड़ा अच्छा पे आउट देता है और जिस रेट पे इस वक्त अवेलेबल तकरीबन आप कह सकते हैं नियर टू इट्स 1 ईयर लो 275 का तकरीबन अगर आप देखें तो 1 ईयर लो इसका है। और अभी अगर आप देखें तो 295 पे, तो 190 से नीचे आप इसको बिल्कुल डिप पे जो सा है वो बाय कर सकते हैं। और अगर आप अगले 3 से 6 माह इसको होल्ड करें तो इजीली इसमें से आप 50 to 100 रुपये का गेन जो सा है वो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बोरशेन एलपीजी, पार्ट ऑफ शेल ग्रुप वंस। तो एलपीजी सेक्टर पे अगर देखें तो ये नॉर्मली वो स्टॉक है जो कि बहुत साइड आइटम है, बहुत लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता है। तो साइड आइटम में बेसिकली डल मार्केट में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, बट येस जो इसकी प्राइस है इस वक्त वो बिल्कुल आप कह सकते हैं 1 ईयर लो के पास है। 17 की प्राइस यहाँ पे अगर आप एंट्री ले सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं तो फिर आप डेफिनेटली विद मिनिमम रिस्क इसमें कुछ ना कुछ गेन कर लेंगे, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये तकरीबन 20 के आसपास ट्रेड करता है। रिस्क मिनिमम है बट एट द सेम टाइम साइड आइटम है। तो पेशेंस के साथ होल्ड हमेशा साइड आइटम में आप करेंगे तभी फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें कोई एक्टिविटी डेली की आपको नज़र नहीं आएगी। तो इस बशेन में आप इस वक्त ये स्ट्रेटजी जो सी है, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी हैस्कोल। हैस्कोल ओवरऑल 2 दिन से इसने थोड़ी सी मूवमेंट अच्छी की है। कल तो कैप था और आज भी इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छे लगे हैं, दो के प्राइस अप्रिसिएशन नहीं है उस तरह। बट जो एक आपकी सेल्स का डाटा आया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, उसमें तमाम जो से आपके ओ हैं उसमें डिक्लाइन आया है मासवाए हैस्कोल के। हैस्कोल में कंपैरेटिवली पिछले साल से बेहतरी है। प्लस हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसमें बेहतर न्यूज़ आ सकती हैं। और इसी तरह जब ये 6 से नीचे चले गया था तो हमने ये डिस्कस किया था कि दैट वाज बेस्ट प्राइस, वहाँ पे आप बाय करें। वहाँ से इसने आप देखा कि बाउंस बैक किया। तो अभी के लिए सिनेरियो ये है कि जिन्होंने तो बाय किया था इसको 6 से नीचे, वो बिल्कुल अपनी बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला ये दोबारा जिस तरह पहले इसने 8 से ऊपर हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिया था, दोबारा इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये 7 से ऊपर की क्लोजिंग जब देगा तो फिर ये 8 की तरफ जाएगा। तो वहाँ पे फिर फर्दर न्यूज़ के अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि यहाँ प्रॉफिट टेकिंग करनी है या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट वन एच टी एल हाईटेक लुब्रिकेंट। ये भी बहुत लो प्राइस के पास है इस वक्त और इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस तो ये 40 से अबव ट्रेड करता है। और अभी जो इसकी प्राइस है दो के बहुत अट्रैक्टिव है, बट एट द सेम टाइम जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें जिन्होंने हाई साइड पे बाई किया हुआ है अगर 40s में, तो वो बिल्कुल यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। डिप पे होल्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ओवरऑल ही अगर आप देखें तो इस वक्त मार्केट डाउन साइड पे है। बट जब रिकवरी आएगी तो इसमें इजीली यहाँ से आप 10-15 रुपये का जो है वो गेन ले सकते हैं। तो जिन्होंने तो हाई साइड पे बाई किया हुआ है वो बिल्कुल यहाँ पे इसको डिप पे एवरेज कर सकते हैं। उसके बाद है जी ऑयल बॉय एनर्जी। काइंड ऑफ आप कह सकते हैं इसमें सट्टा चलता है और जब वो मूवमेंट बनती है तो फिर ये आपको 100% का भी गेन दे सकता है। प्राइस अभी अट्रैक्टिव है बट ज़्यादा सिक्योर अगर 6 के पास आपको मिले या 6 के नीचे मिले तो बहुत बेहतर है। तो आप एंट्री ले सकते हैं, थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। मैंने वही बताया कि उन स्टॉक्स में से जब इसमें कोई गेम बनेगी, मूवमेंट बनेगी, तो फिर बड़ा इजीली आपको जो सा डबल डिजिट में जो सा वो मिल सकता है और एक अच्छा गेन जो सा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जी पीएसओ। पीएसओ ओवरऑल तो अच्छा स्टॉक है, अच्छे रेट पर है इस वक्त, बट ये अपने रिसीवेबल्स और सर्कुलर डेट में काफ़ी ज़्यादा जो सा है स्टक हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो ये प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा। बट जो इसका एग्जिस्टिंग रेट है तकरीबन 143 का, 140 से नीचे 130 के आसपास अगर आपको मिलता है या 130 से 40 भी आप कह सकते हैं, तो ये प्राइस बुरी नहीं है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। ओवरऑल अच्छा स्टॉक है। किसी टाइम भी चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती हैं सर्कुलर डेट के वाले से, रिसीवेबल के वाले से, तो बड़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ से दे सकता है। तब तक थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। बट जो प्राइस लेवल है इस वक्त, वहाँ पे अगर आप एवरेज करना चाहें, अगर आपने हाई साइड पे बाय किया है तो बिल्कुल डिप पे आप थोड़ी सी
एवरेज ज़रूर कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में यहाँ से ये है कि जैसे ही रिकवरी आएगी तो फिर उस क्वांटिटी को आप सेल करेंगे तो आपकी ओवरऑल जो सी है सिचुएशन वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। इसी तरह शेल है, शेल का आपको याद होगा जब ये 112 के पास था एक टाइम पे हमने इसको बाय किया, 130 से ऊपर गया था, वहाँ पे हमने 125 का स्टॉप लॉस सजेस्ट कर दिया था और 130 से ऊपर कहा था कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें। तो शेल अगेन काफ़ी ज़रा डाउन साइड पे आया उसके बाद, तो अब दोबारा से इसको जो लोग शेल में पहले भी काम कर चुके हैं ख़ास तौर पे वो बिल्कुल इसको दोबारा कंसिडर कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो स्टॉक आप ट्रेड करते हैं, जिनमें आप बाय करते हैं, उसमें प्रॉपरली आप एग्ज़िट करते हैं, तो आप उन्हीं स्टॉक्स को दोबारा डिप पे टारगेट कर लिया करें, रादर कि आप उस नए स्टॉक में जाएं जिसकी हिस्ट्री या उसके फंडामेंटल्स आपके लिए नए हों। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि एक वो स्टॉक जो कि आप उसकी मूवमेंट भी जो सा है वो ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, उसके फंडामेंटल्स भी डेफिनेटली आपने देखे होंगे जब आप उसमें ट्रेड कर रहे होते हैं और उसमें आप टाइमली एक एग्ज़िट लेके या स्टॉप लॉस के थ्रू प्रॉफिट भी कर लेते हैं, तो वाई नॉट कि आप उसी स्टॉक में दोबारा उसको डिप पे बाय करें अगर आपको वो डिप पे मिल रहा है तो शेल अपने तकरीबन 1 ईयर लो के पास है, तो यहाँ पर आप इसको बिल्कुल डिप पे बाय बैक कर सकते हैं। और अगर किसी ने हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, वो स्टॉक है, तो वो यहाँ पे बिल्कुल एवरेज कर सकता है। तो जैसे ही वो एवरेज वाले स्टॉक आपको 115 के आसपास या 120 के पास मिले तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग फिर कर लें। उसके बाद है जी SNGP, इसका भी आपको याद होगा, इसको हम डिस्कस कर लेते थे जब ये तकरीबन 35-34 के पास था कि इसको आप 40 का टारगेट रख के बाय कर सकते हैं। और ज़्यादा अच्छा इसका जो प्राइस लेवल था जो बाय का था वो था जब ये 31-32 के पास था। और 1 ईयर का अगर देखें तो ये 30 से नीचे भी गया था। तो बात फिर वहीं पे आती है कि एक स्टॉक जो कि ओवरऑल ठीक है, उसके फंडामेंटल्स ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है, सर्कुलर डेट है या कोई और मसला है और उसकी वजह से वो अपने बिल्कुल 1 ईयर लो के पास या मल्टीपल ईयर लो के पास है, तो एक्चुअली दैट वाज द टाइम जब आपने उसको टारगेट करना है, ना कि अब जबकि ये 40 पे आ गया तो यहाँ पे आप इसको टारगेट करें। सो जिन्होंने तो वहाँ पे बाय किया हुआ है वो 38 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, या अगर आपको एक अच्छा गेन मिल रहा है 8-10 रुपये का, तो एक दफ़ा आप हाई साइड पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लें, डिप पे दोबारा बाय बैक कर लें। नया बंदा अगर कोई इसमें एंट्री लेना चाहता है तो अभी थोड़ा सा वेट कर जाए, डिप पे आएगा तो फिर वहाँ पे उसको देखा जा सकता है। उसके बाद SSGC है, जहाँ पे SNGP है, तो आप SSGC को देखें तो ये काफ़ी अरसे से काफ़ी लो साइड पे है और तकरीबन इसका अगर आप रेंज देखें 1 ईयर की तो तकरीबन 8 to 12 रुपीज़ की बनती है। और अभी अगर आप देखें तो ये 10.3 पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एंट्री थोड़ी सी अभी सजेस्टेड नहीं है। यस, अगर अगेन ये 9 के आसपास आता है, डिप लेता है, तो वहाँ पे अगर आप इसमें बाय करेंगे तो एटलीस्ट ये है कि मिनिमम रिस्क होगा और वहाँ से 1-2 रुपये का गेन मिल सकता है। तो अभी के लिए SNGP जो सा है वो ज़्यादा बेहतर मूवमेंट बनाता है, ज़्यादा अच्छी प्राइस रेंज में मूव करता है, उसको आप टारगेट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें थोड़ा सा हमने कोशिश की कि एक तो ओवरऑल मार्केट सिनेरियो डिस्कस कर लिया जाए अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन, और प्लस OMCs को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। तो उसमें जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। बाकी कल मार्केट के हवाले से उम्मीद की जा सकती है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी रह सकती है और कोई ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं, एट द सेम टाइम कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ भी नहीं है। तो इस पूरे सिनेरियो में अगेन शायद हम उसी सिचुएशन में जा सकते हैं जहाँ पे वॉल्यूम लो हो और किसी अच्छी न्यूज़ का जो सा वो वेट किया जाता है। बट इस पूरे सिनेरियो में क्योंकि आगे रिजल्ट सीज़न भी आ रहा है और अल्लाह करे कि कुछ चीज़ें बेहतर हों पॉलिटिकल साइड पे भी, इकोनॉमिक साइड पे भी, तो एक अच्छी रैली जो सी है वो बन सकती है। प्लस चीज़ें क्योंकि बहुत लो साइड पे हैं तो वहाँ पे आप ज़रूर पिक एंड चूज़ करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। तो बाकी कल फर्दर मार्केट की सिचुएशन के बाद डिस्कस कर लेंगे कि हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो सी है वो क्या होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स को हमने फोकस करना है जिसमें एक अच्छा गेन या कोई मूवमेंट आ सकती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।